आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर की दासी पास्टर अमिता वर्मा आपका हमारे चैनल प्रे भारत में स्वागत करती हूँ। यदि आप हमारे साथ प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से मेरी कामना है कि परमेश्वर आपको बहुत सारा आशीष दे। आप हमें अपनी प्रार्थना निवेदन हमें कमेंट के द्वारा दे सकते हैं। हम आपकी कमेंट पढ़ के आपके लिए प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आप हमें अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप नंबर पर भी भेज सकते हैं। हम आपके लिए हमेशा प्रार्थना करेंगे। चलिए वचन और प्रार्थना की ओर चलते हैं। आज आप प्रार्थना सुने, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ भला होगा, क्योंकि परमेश्वर से प्रार्थना परमेश्वर का परमेश्वर है। वो जीतों का परमेश्वर है और सब चीजों को भला करेगा और आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को पूरा करेगा। मेरे प्रियजनों, आप जितने भी जने हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करके छुटकारा को देगा, रिहाई को देगा, बड़े बड़े कामों को पूरा करेगा, बंधनों को तोड़ेगा, जंजीरों को तोड़ेगा, दुष्ट आत्मा को युक्ति को नाश करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे। तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के वचन के द्वारा, जीते कलाम के द्वारा जो आश्चर्य कर्म परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करता, तो परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके घर परिवार, आपके जीवन में, आपके दमन संपत्तियों पर परमेश्वर बरकत को दे। तो मेरे प्रियजनों, आइए वचनों के द्वारा हम आप लोगों को बताते हैं कि आपके जीवन में प्रार्थना का उत्तर आपको कैसे मिलेगा, आप परमेश्वर के वचन में कैसे बने रहेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कैसे कार्य करेगा। तो आइए वचन देखते हैं। रोमियो 33 अध्याय उसका 3 पद पढ़ेंगे। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। आमीन। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर रोमियो को परमेश्वर आता है और उन्हें बातें करता है और कहता है, परमेश्वर क्या बातें करता है और कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। प्रियजनों, इसी प्रकार वहाँ पर परमेश्वर रोमियो से बातें करता है। आज आप लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, विश्राम दिन का पालन कर रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, पर सुबह शाम, आप दोपहर के समय, रात के समय, जब भी आपको टाइम मिलता है, आप प्रार्थना करें। मेरे प्रियजनों, आपके जीवन में सब कुछ ठीक होगा। मेरे प्रियजनों, प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना करना या क्या होता है प्रार्थना? मेरे प्रियजनों, कई बार आपके भी जीवन में ऐसे आते होंगे, हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारे जीवन में प्रार्थना का कोई असर नहीं है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुन नहीं रहा है, हमारी प्रार्थना को उत्तर दे रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है? तो मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी मैं और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू नहीं समझता। मेरे प्रियजनों, आप लगातार प्रार्थना करते रहें, लगातार आप प्रभु में बने रहें। परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यहाँ पर परमेश्वर रोमियो से क्या कह रहा है, तू मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर प्रार्थना आपकी सुनेगा। आप प्रार्थना करें, प्रभु आपकी सुनेगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा, प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपकी प्रार्थना का जवाब देगा, आपकी कठिन परिस्थितियों को दूर करेगा, बुरी परिस्थितियों को दूर करेगा। परमेश्वर बड़े बड़े कामों को पूरा करेगा। मैं अमिता वर्मा आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, छुटकारा को देगा, सुख को देगा। वो केवल प्रार्थना के द्वारा, जैसे आप प्रार्थना करेंगे दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, जैसे आप प्रार्थना करेंगे आप बीमारी से चंगा हो जाएंगे। आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपकी सिचुएशन में जो उलझा हुआ है, परमेश्वर उन सब चीजों को क्लियर करेगा। वो केवल प्रार्थना के द्वारा है।
जो आज संभव से संभव हो सकता है, वो केवल प्रार्थना के द्वारा मेरे प्रियजनों आपकी कमी घटी की पूर्ति करेगा। वो केवल प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में सुख शांति आ सकती है। वो केवल प्रार्थना के द्वारा, केवल प्रार्थना करो, प्रभु सब कुछ सुनेगा। प्रभु आपकी प्रार्थना को और गिड़गिड़ाहट को, आपकी आंसुओं को देखकर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। मेरे प्रियजनों, वो छुटकारा को देने वाला, रिहाई को देने वाला केवल परमेश्वर है। परमेश्वर हर एक चीजों को पूरा करेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो आज इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर पिता आपको और हम सब को ब्लेस करे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र 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 राजाओं का राजा, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपके चरणों में आकर अपने आपको नम्र दीन करते हैं। हे प्रभु, आप भला परमेश्वर हैं, आप हमारा ऊंचा गढ़ है प्रभु, आप हमारी ढाल है प्रभु। हम आपको देखते हैं कि प्रभु हम आपसे आशा लगाते हैं प्रभु, हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु, और विश्वास के साथ आपके वचन को ग्रहण करते हैं प्रभु। आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह आए, आपकी दया आए प्रभु, और आपका आशीष आए प्रभु। हे पिता परमेश्वर, आपने भजन संहिता 34 के 8 में हमें सिखाया, चख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। इसलिए हे प्रभु, इस वचन से हम सीखते हैं और आपका शरण लेते हैं प्रभु, और आपके वचन को प्रथम स्थान देते हैं और आशीष मांगते हैं प्रभु। हे पिता, आप अपने वचन के द्वारा आशीष दे और अनुग्रह करें प्रभु। जो पति पत्नी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में अगर कोई कष्ट है प्रभु जी, दिक्कत है, दुख है प्रभु जी, बीमारी है प्रभु जी, बोझ है प्रभु जी, आप अपने वचन के द्वारा इन्हें सारे बीमारियों से, सारे बोझों से, तकलीफों से छुटकारा देने में आशीष दे प्रभु। हे पिता, आपसे हम दया के लिए प्रार्थना करते हैं, हम आपसे अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हे पिता, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 25 के 5 में लिखा है, मुझे अपने स्तर पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोहती रहती हूँ। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, बाट जोड़ने के कारण आप उद्धार देने में विश्वास योग्य है प्रभु। इसलिए इस वचन के द्वारा इन लोगों को अपने सत्य वचन पर चला, अपने सत्य मार्ग पर चला, सत्य जीवन पर चला प्रभु जी, और इन्हें शिक्षा दे, इन्हें बुद्धि दे प्रभु, और उनके जीवन में जो भी कमी है प्रभु जी पूरा होने पाए। यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में उद्धार आए प्रभु जी, और आपका चमत्कार हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। महिमा हो, महिमा हो, तारीफ हो, तारीफ हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य है और आपका नाम पवित्र माना जाए। इस वचन के द्वारा इन्हें आशीष देने में अनुग्रह करे प्रभु, दया करे प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते कि परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर, बहुत सारे भाई बहन जो बीमार हैं, बहुत से प्रभु जी, बहुत सारे भाई बहन व्हील चेयर पर हैं परमेश्वर, बहुत गूंगे हैं, व्हील चेयर पर पड़े हैं पिता परमेश्वर, विकलांगता के शिकार है प्रभु जी। बहुत सारे बच्चे प्रभु जी बीमार हैं, सारे पति पत्नी बीमार हैं। आप अपने वचन के द्वारा इन्हें चंगाई देने में अनुग्रह करें प्रभु परमेश्वर। आपने कहा, भले चंगे को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को होती है। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहती हूँ। ये प्रभु परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप इनके जीवन में वैद्य का काम करने में दया करें प्रभु। इन्हें चंगाई देने में आशीष दे प्रभु, इन्हें छुटकारा देने में आप बरकत करें प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा जी, आप दया करें, अनुग्रह करें और बहुतायात का आशीष दें। हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, बुखार, खांसी और सर्दी से ग्रसित हैं
प्रभु जी ना जाने कितने ऐसे घर हैं प्रभु जी जो शैतान का प्रकोप से, दुष्टात्मा के प्रकोप से डरे हुए होते हैं प्रभु जी। और ना जाने कितने घर ऐसे हैं जो कर्जे के बोझ में से दबे हैं प्रभु जी, दुख से दबे हैं प्रभु जी। हे पिता, आप अनुग्रह करें और इनके घरों को इलाज करके इनके निवासियों को चंगा करें प्रभु जी, और इन्हें शांति दें, अपनी सच्चाई प्रकट करें प्रभु, और इन पर अनुग्रह करें। हे पिता, इनके जीवन से, घर परिवार से जो भी गुनाह हुआ है प्रभु जी, उन्हें माफ करने में आप अनुग्रह करें। पवित्र आत्मा जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने धर्म दाहिने हाथ को बढ़ाकर इन घरों को छू ले प्रभु जी, इन घरों को आशीष दे प्रभु जी, सुरक्षा देने में आप अनुग्रह करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर सच में पर विश्वास करने वाले हैं, जीवन में जो प्रभु जी सूरज के समान चमकाते हैं प्रभु जी, और कभी आस्त नहीं होने देते प्रभु। आज इन वचनों के द्वारा आप इन्हें आशीष दे प्रभु जी, इनके घरों में जो विलाप है प्रभु जी वो समाप्त होने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो दुख है प्रभु वो समाप्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से, प्रभु जी समाप्त होने पाए यीशु मसीह के नाम से। और इनके जीवन में आपकी ज्योति आए प्रभु, आपका अनुग्रह आए प्रभु जी, और आपका बरकत आए। हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता। जो आपका राज्य आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आपने रोमियो 10:11 में सिखाया, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। प्यारे प्रभु जी, आज जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु जी, विश्वास से आपके वचन को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु जी, इनके जीवन से लज्जा दूर हो जाए प्रभु, इनका मस्तिष्क ऊंचा उठने पाए प्रभु जी, और यह लज्जा से छुटकारा पाए यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, इनके घरों में बहुतायत का आशीष है, इनके बाल बच्चों में बहुतायत का आशीष है प्रभु जी, इनके पति पत्नी में बहुतायत का आशीष है प्रभु, और इन्हें आपकी अगुवाई मिले और इनका घराना उद्धार पाए और उन्नति करे यीशु मसीह के नाम से। प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य आए और आपका नाम पवित्र माना जाए। हे प्रभु, हम भजन संहिता 6 के अनुसार इन लोगों के लिए, इन भाइयों बहनों के लिए बहुतायत का आशीष मांगते हैं प्रभु। लिखा है, हे यहोवा तू अपने क्रोध में ना डांटना, झुंझलाहट में मुझे ताड़ना दे। हे यहोवा, इन पर अनुग्रह कर, क्योंकि ये कुम्हला गए हैं। हे यहोवा, इन्हें चंगा कर, क्योंकि इनकी हड्डियों में बेचैनी है। लौट आए हे यहोवा, और उनके प्राण बचा, अपनी करुणा के अनुसार निमित्त इनका उद्धार कर, क्योंकि यह कराते कराते थक गए हैं और यह अपनी खाट आंसुओं से भिगोते हैं। प्रति रात इनका बिछौना भीगता, इनकी आंखें शोक से बैठी जाती हैं, और इनके सब सताने वालों के कारण वे धुंधला गई हैं। मेरे परमेश्वर यहोवा, इनका भरोसा तुझ पर से है। सब पीछा करने वालों से इन्हें बचा और छुटकारा देने में अनुग्रह करे। हे यहोवा, इनके शत्रु के कारण अपने धर्म के मार्ग में इनकी अगुवाई करे, इनके आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा और करुणा करे। और हे यहोवा, इनके वचनों पर कान लगा, इनके कराहने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, इनकी दुहाई पर ध्यान दे, क्योंकि यह तुझी से प्रार्थना करते हैं। हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, इन्हें बचा ले, क्योंकि तू ही विश्वास योग्य जगत का उद्धार करता है। इसलिए हे पिता परमेश्वर, इन पर दया करे, अनुग्रह करे और बहुतायत का आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, आपका भजन संहिता 18 में सिखाता है कि हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करती हूँ। सच में प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम सब आपसे प्रेम करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु परमेश्वर, आप हमारा उद्धार करता, आप हमारी ढाल हैं, आप हमारी चट्टान हैं प्रभु, आप हमारा ऊंचा गढ़ है। आप इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत का आशीष दे प्रभु, और हमें संभाले और आपकी धार्मिकता संभाले, और आप हमें हमारी अगुवाई में अपने मार्ग में ले चले प्रभु। हम आपकी धार्मिकता और आपके राज्य के भूखे हैं। आप
तरस खाएं। प्रभु और आशीष दें यीशु मसीह के नाम से। हम सारा इज्जत आदर महिमा आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन आमीन।